everyone, welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, it's me Shweta from English Study और आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ हेल्थ से रिलेटेड सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस जिनका आप यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर से बातचीत करने में या फिर नॉर्मली किसी का भी स्वास्थ्य पूछने के लिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। डॉक्टर्स इंक्वायरी। सबसे पहले उन सेंटेंसेस को सीखते हैं जो सेंटेंसेस डॉक्टर यूज़ करते हैं जब इंक्वायरी करते हैं पेशेंट की। जैसे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आपको क्या तकलीफ है। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू हैव कफ। डू यू हैव कफ, क्या आपको खांसी है। हम खांसी को इंग्लिश में बोलते हैं कफ, कफ। ओके, नेक्स्ट, एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब होता है सांस लेने में कोई तकलीफ। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का अर्थ होता है सांस लेने में तकलीफ का होना। नेक्स्ट, डू यू हैव वॉमिटिंग सेंसेशन। डू यू हैव वॉमिटिंग सेंसेशन, क्या आपको उल्टी जैसा महसूस होता है। वॉमिट का मतलब होता है उल्टी। ओके, सो डू यू हैव वॉमिटिंग सेंसेशन। डिड यू एवर हैव ट्रबल विद योर लिवर, क्या आपको कभी अपने लिवर से परेशानी हुई। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर पूछना चाहता है कि आपको कभी भी पास्ट में लिवर से कोई प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट, any weakness in your limbs. Any weakness in your limbs, आपके अंगों में कोई कमज़ोरी। ओके, आपके अंगों में कोई कमज़ोरी। नेक्स्ट, डू यू एवर फील गिडी। गिडी का मतलब होता है चक्कर आना। सो डू यू एवर फील गिडी, क्या आपको कभी चक्कर आते हैं या चक्कर जैसा महसूस होता है। ओके, नेक्स्ट, डू यू हैव एनी पेन इन योर चेस्ट व्हेन यू कफ। खांसी होने पर क्या आपके सीने में कोई दर्द होता है। डू यू हैव एनी पेन इन योर चेस्ट व्हेन यू कफ। नेक्स्ट, डू यू स्मोक और ड्रिंक, क्या आप धूम्रपान करते हैं, क्या आप पीते हैं। ओके, डू यू स्मोक, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, ड्रिंक यानी पीना। So do you smoke or do you drink? Do you ever have dizzy? Do you ever have dizzy? क्या आपको कभी चक्कर आते हैं। डिजी का भी होता है चक्कर आना, तो आप बोल सकते हैं गिडी या फिर डिजी, दोनों का अर्थ समान है। तो अभी तक जो सेंटेंसेस थे वो थे डॉक्टर्स इंक्वायरी के, मतलब डॉक्टर कैसे इंक्वायरी करता है अपने पेशेंट को, उसकी बीमारी के बारे में, उसकी तबीयत के बारे में कैसे पूछ सकता है, उससे रिलेटेड सेंटेंसेस। अब देखते हैं उन सेंटेंसेस को कि कैसे एक पेशेंट डॉक्टर को अपनी बीमारी, अपनी कमज़ोरी, अपनी परेशानी के बारे में बताता है। नंबर 1, आई फील फेवरिश। आई फील फेवरिश, मुझे बुखार महसूस होता है। मुझे बुखार महसूस होता है। फेवरिश यानी बुखार। यस्टरडे आई ब्लैक्ड आउट और यस्टरडे आई फेंटेड, कल मैं बेहोश हो गया। ब्लैक्ड आउट और फेंटेड का मतलब होता है बेहोश होना। ओके, यस्टरडे आई ब्लैक्ड आउट और फेंटेड। माई हेल्थ इज़ डाउन। माई हेल्थ इज़ डाउन, मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है। मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है, इसको आप बोलेंगे माई हेल्थ इज़ डाउन। नेक्स्ट, माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड। माई आर्म बोन हैज़ गॉट फ्रैक्चर्ड, मेरी बाँह की हड्डी टूट गई है। जब भी हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं हड्डी का टूटना, तब उसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर। माई स्टमक इज़ अपसेट और माई डाइजेशन इज़ बैड, इसका मतलब होता है मेरा पेट खराब है। पेट खराब होने को हम बोल सकते हैं स्टमक इज़ अपसेट और डाइजेशन इज़ बैड।
माई हैंड वॉज डिसलोकेटेड, माई हैंड वॉज डिसलोकेटेड, इसको हिंदी में हम बोलेंगे मेरा हाथ उतर गया। हैंड वॉज डिसलोकेटेड मतलब हाथ का उतरना। नेक्स्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज मेरा जी ठीक नहीं है। आज मेरा जी मतलब मन ठीक नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, डू आई नीड सर्जरी, डू आई नीड सर्जरी, क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। नीड यानी ज़रूरत, क्या मुझे सर्जरी की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, कैन इट बी क्योर्ड, कैन इट बी क्योर्ड, इसका मतलब है क्या इसे ठीक किया जा सकता है। क्योर का मतलब होता है ठीक करना, इलाज करना। ओके, कैन इट बी क्योर्ड। आई फील पेन एंड नीडल्स इन माई फीट, मुझे अपने पैरों में दर्द और सुइयां महसूस होती हैं। आई फील पेन एंड नीडल्स इन माई फीट। हाउ सीरियस इज़ इट, हाउ सीरियस इज़ इट, ये कितना गंभीर है। तो जब पेशेंट अपनी बीमारी बताता है और डॉक्टर से कंसल्ट करता है तो वो पूछ सकता है ये बीमारी कितनी गंभीर है। हाउ सीरियस इज़ इट। ओके, नेक्स्ट, आई लाई अवेक ऑल नाइट लॉन्ग, मैं रात भर जागता रहता हूँ। आई लाई अवेक ऑल नाइट लॉन्ग यानी आपको रात भर नींद नहीं आती है। आई लाई अवेक ऑल नाइट लॉन्ग। अब तक हम सीख चुके हैं डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच के कन्वर्सेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस इंग्लिश में। अब देखते हैं हम कुछ जनरल सेंटेंसेस। ओके, जनरल सेंटेंसेस अबाउट हेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि ये सेंटेंस सिर्फ एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच ही यूज़ किए जाएं। इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जब भी हम उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहें या फिर वो हमारे स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। तो सीखते हैं कि ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं। आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो। इस सेंटेंसेस को हम किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, जब हम उनका हाल जानना चाहते हो। आर यू ऑल राइट। नेक्स्ट, कॉल द डॉक्टर इफ़ द टेम्परेचर गोज़ अप, अगर बुखार बढ़ता है तो डॉक्टर को बुलाओ। ये एडवाइस हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, जिसको बुखार आ रहा है। टेम्परेचर गोज़ अप का मतलब है बुखार का बढ़ जाना, ठीक है। ये एडवाइस हम किसी ना किसी को देते ही रहते हैं। अगर बुखार बढ़ जाता है तो डॉक्टर को बुलाओ। ओके, आर यू गेटिंग बेटर, क्या आप बेहतर हो रहे हैं। ये सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए जब आप किसी से उनका हाल जानना चाहते हैं, क्या अब आप ठीक हैं। ओके, जो इंसान पहले से बीमार था उससे आप पूछ सकते हैं आर यू गेटिंग बेटर, यानी क्या आप बेहतर हो रहे हैं। नेक्स्ट, शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ, शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ यानी सांस लेने में तकलीफ़ का होना। नेक्स्ट, इट्स ओनली अ स्प्रेन नथिंग सीरियस, ये केवल एक मोच है, कुछ भी गंभीर नहीं है। इट्स ओनली अ स्प्रेन, स्प्रेन का मतलब होता है मोच। ओके, मोच। इट्स ओनली अ स्प्रेन, ये केवल मोच है। नथिंग सीरियस, कुछ भी गंभीर नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव गेन्ड सम वेट, मेरा कुछ वज़न बढ़ गया है। आई हैव गेन्ड सम वेट। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिसीज़, डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम ना कर सका। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम ना कर सका। द डॉक्टर कुड नॉट डायग्नोस हिज डिसीज़। नेक्स्ट, दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन, दिस मेडिसिन विल ब्रिंग योर फीवर डाउन, यानी यह दवा आपके बुखार को उतार देगी। ब्रिंग फीवर डाउन यानी बुखार का उतरना। नेक्स्ट, फ्रेश एयर इज़ रेजुविनेटिंग, फ्रेश एयर इज़ रेजुविनेटिंग, ताज़ी हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। ताज़ी हवा हमारी शक्ति को बढ़ाती है। रेजुविनेटिंग यानी शक्ति को बढ़ाना। हिज फीवर इज़ डाउन,
उसका बुखार उतर गया। फीवर डाउन यानी बुखार का उतरना। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.